हे गाइस, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजित व्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे बच्चों की टीथिंग के बारे में। मेरी बेबी अभी 10 मंथ्स की है और अभी जस्ट 15-20 दिन पहले उसके नीचे के 2 दांत धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो मैं भी फेस कर रही हूँ, जैसे कि उसका क्रेंकी हो जाना, उसका कुछ ना खाना, बहुत सारी चीजें मुंह में देना, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स। तो आज मैं इस वीडियो में उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी और क्या क्या सॉल्यूशंस आप कर सकते हैं अपने बच्चों को ये जो टीथिंग का प्रोसेस है उसको एकदम नॉर्मल करने के लिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब देखिए, टीथिंग एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे बच्चों के बाल बड़े होते हैं, नाखून आते हैं, वैसे ही दांत आते हैं। इसके लिए कोई आपको मेडिकेशन या दवाई की जरूरत नहीं होती है। जब मेरे बेबी 6 मंथ्स का हो गया था तब सबने बोला, अरे तुम्हारे बेबी के दांत नहीं आ रहे, 6 महीने को 6 महीने के बच्चे को 2 दांत तो आ ही जाते हैं। एट दैट टाइम मैंने डॉक्टर को जाकर पूछा, अरे यार डॉक्टर, मेरे मतलब बेबी के दांत नहीं आ रहे, अभी क्यों ऐसा लेट क्यों हो रहा है। तब मेरे डॉक्टर ने कहा कि 1.25 साल तक बच्चों के दांत आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 महीने में बच्चे के 2 दांत आ जाएंगे। किसी बच्चे के 10 महीने में आते हैं, किसी के 12 महीने में। 1.25 साल तक बच्चों के दांत आना शुरू करते हैं। तो ये एकदम नॉर्मल है। और फिर मैंने डॉक्टर को पूछा कि बच्चे बहुत ज्यादा पू करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन या ऐसा कुछ कोई मतलब होम्योपैथी में भी मेडिसिन होते हैं, मैंने ऐसा सुना था मेरे फ्रेंड से। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी मेडिसिन की, ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है और इसको नॉर्मल प्रोसेस की तरह ही रखना, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं एकदम रिलैक्स हो गई। ठीक है, अब जब मेरे बेटी के दांत आना स्टार्ट हुए तब कुछ चीजें, वो बहुत ज्यादा मतलब क्रैंकी होती थी, बहुत रोती रहती थी, मतलब छोटी छोटी चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। ये नॉर्मल है बच्चों में, क्योंकि ये जब उनके दांत आते हैं तो उनको थोड़ा बॉडी में थोड़ा अनईजी सा फील होता है, क्योंकि मसूड़े गम से दांत ऐसे फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज है जो प्रोसेस है जो उनकी बॉडी में हो रहा है, फर्स्ट टाइम कोई उनके दांत आ रहे हैं, तो थोड़े से वो अनईजी फील कर रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो थोड़े से क्रैंकी से होते हैं। उनको थोड़ी इरिटेशन होती है गम्स में, थोड़ी खुजली सी रहती है उनके गम्स में, इस वजह से वो थोड़े से क्रैंकी होते हैं। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके रहना है। आप उनको बाहर लेके जाइए, कुछ न्यू टॉयज उनको उससे खेलिए, उनके साथ न्यू टॉयज दीजिए, उसके साथ उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए। तो उसको आप थोड़ा दिन डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो वो थोड़ा इतना ज्यादा वो बच्चे क्रैंकी नहीं होते। अब नेक्स्ट है कि बच्चे मतलब खाना छोड़ देते हैं। तो हाँ, मैंने भी प्रॉब्लम मतलब फेस किया। अब देखिए, जब बच्चों के दांत आते हैं तब नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे उनकी बॉडी में इरिटेशन हो रहा है, इस वजह से वो थोड़ा परेशान होते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की। मेरी बेटी ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था, मतलब वो ऑलमोस्ट 3 मील्स अ डे ले रही थी, उसकी जगह वो 0 मील पे आ गई थी। सुबह, दोपहर, शाम, रात वो 4 में सिर्फ दूध ही ले रही थी, ना सूप ले रही थी, ना जूस ले रही थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ दूध। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे थोड़े इरिटेटेड रहते हैं इसलिए वो लिक्विड में आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर बच्चा लिक्विड ले रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उन्हें लिक्विड दीजिए। अगर जूस ले रहा है, उसको जूस लेना पसंद है, आप जूस दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, या फिर कोई कोकोनट वाटर दीजिए उनको। जैसे मेरी बेबी सिर्फ दूध ही पी रही थी, सिर्फ फॉर्मूला मिल्क ही पी रही थी, तो उसको मैंने सिर्फ फॉर्मूला मिल्क ही दिया। देखिए, ये जो फेज है वो कम से कम 10 से 15 दिन तक रहते हैं। 10 से 15 दिन तक बच्चे कुछ नहीं करेंगे, फिर नॉर्मली वो अपने भी सब कुछ खाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे उनकी बॉडी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, उनके जो इरिटेशंस हो रहे गम्स वो कम हो जाएंगे, वो नॉर्मली सब कुछ खाना स्टार्ट कर लेंगे। इसलिए आपको इस प्रोसेस में बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बच्चे खा नहीं रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगर उनके बहुत ज्यादा मतलब इचिंग हो रही है या इरिटेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए और हाथों को ऐसे उनके गम्स में ऐसे ऐसे करके प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, उनको आराम मिलेगा, उनकी जो इरिटेशन हो रही है वो कम हो जाएगी।
आप ये कर सकते हैं। सेकेंड चीज, एक रुमाल को उनके जो हैंकरचीफ है उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद उसको निकाल के उस रुमाल को अपने उंगली में से लपेट के फिर उसको है ना ऐसे ऐसे करके उसके गम्स को प्रेस कीजिए, इससे भी उनको बहुत आराम मिलता है। फिर आप अंजीर है, ककड़ी है, क्यूकम्बर, वहाँ उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। वो जैसे ही बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए वैसे आप वो अपने बच्चे को ऑफर करें, वैसे च्यू करेंगे तो उसका जो ठंडापन है उनको ऐसे च्यू करने में उसको आराम मिलेगा। उसका जो ठंडापन होता है ना उनसे उसको बहुत आराम मिलता है बच्चों को। इससे जो है वो जो क्रैंकी हो रहे हैं इरिटेशन की वजह से वो क्रैंकी बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है। अब जब आप बच्चे की मालिश करें उस वक्त भी आप उनके जो मसूड़ है उनकी ऐसे 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 करके मालिश करें, उससे उनको बहुत आराम मिलेगा। ऐसे कान के पीछे ऐसे इधर इधर इस तरह से मालिश करें, उससे भी उनको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी बच्चे के दांत आते हैं वो बहुत सारा पॉटी करते हैं, मतलब कि बार बार पॉटी करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब बच्चे के दांत आते हैं ना वो उनके गम्स इरिटेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, हर चीज को मुंह में डालते हैं, सब कुछ मुंह में डालते हैं। मैंने मेरी बेटी भी जो हाथ में सब मुंह में डालती रहती है, जो हाथ में है, कपड़ा हो, बास्केट हो, खिलौना हो, कुछ भी चम्मच कटोरी जो हाथ में है सब कुछ मुंह में देती है। अब क्या होता है, जब वो अलग अलग चीजें मुंह में देते तो कभी कभी कचरा भी है ना ऐसे मतलब थोड़ा बहुत मुंह में चला जाता है, वो पेट में जाता है। फिर क्या होता है, वो पेट में जाते हैं इसलिए उनका पेट खराब हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा पॉटी होती है, लूज मोशंस होने लगते हैं। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जितनी हो सके उतनी सफाई मेंटेन कीजिए। जो भी चीजें वो मुंह में दे रहे, टीथर्स हो या जो भी चीज आप उनको ऑफर कर रहे मुंह में डालने के, वो अच्छे से एकदम साफ सुथरी हो। तो क्या होगा, वो साफ सुथरी चीज मुंह में देंगे तो उनको बिल्कुल भी लूज मोशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चों को बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आपके बेबी को बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं तो आप उस केस में अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि आपको इस केस में क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस और लेने चाहिए और क्या क्या आपको बच्चों को खिलाना चाहिए। ये सारी चीजें आपको आपके डॉक्टर ही अच्छे से बता सकते हैं। हालांकि मेरे केस में मेरी बेबी को लूज मोशन नहीं हुआ थैंकफुली अभी तक। हाँ, दिन में 2-3 बार तो इट्स ओके, लेकिन जो लूज मोशन से वो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं क्लीननेस का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती हूँ। तो बस ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्रीजीत व्लॉग्स। थैंक यू।